नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज लुधियाना में। जी हां, साहिर लुधियानवी का लुधियाना। अब्दुल हई यानी साहिर लुधियाना में पले, बढ़े और जवान हुए। वे लुधियाना पर जान छिड़कते थे, इसलिए लुधियाना बाद में उनकी पहचान बन गया। लेकिन बचपन के तमाम अनुभव साहिर को दूसरे बच्चों से अलग करते थे। वे वक्त से पहले ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू हो चुके थे। आज के लुधियाना में इस कोठी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन करीब 100 साल पहले यह हवेली इलाके के जागीरदार फजल मोहम्मद के ठाट-बाट का सबूत थी। फजल मोहम्मद की पहचान एक सामंती सोच वाले अमीर इंसान की थी। उनकी अनेक पत्नियां थीं। इनमें से एक थी सरदार बेगम। सरदार बेगम ही साहिर की मां थीं। शौहर से मतभेदों की वजह से दोनों में कभी नहीं बनी। और तू एक टकेदी औरत, तेनू पता है नाम है अपने दुश्मन दे नाम क्यों रखा सी, ताकि मैं अपनी दुश्मनी दी आग तो बुझाना ना। उसको हर तरह से महरूमी का शिकार उसको होना पड़ा। बाप ने बाप का प्यार नहीं दिया, उसने अडॉप्ट समझा ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। इसने थोड़ी सी भी होश संभाली होगी जब, तो तभी से जो इसकी वालिदा, जिसको ये बहुत अजीज रखता था, उसने अपने बाप के साथ दोनों को मुकदमा लड़ते हुए देखा, अपनी मां को मुसीबत में देखा। साहिर ने अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। जागीरदार पिता इतने नाराज हुए कि साहिर को जान से मारने की धमकी दे डाली। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रही मां को हिफाजत के लिए जेवर बेचकर गार्ड तैनात करने पड़े। साहिर तब सिर्फ 13 बरस के थे। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के इस खालसा स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद शहर के सरकारी कॉलेज में साहिर ने दाखिला लिया। साहिर का सोच इसी कॉलेज में जवान हुआ। उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटे। आज भी इस कॉलेज में साहिर की यादें सहेज कर रखी गई हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो। कॉलेज के छात्र साहिर के गीत गुनगुनाते हैं और उन्हें अपने ढंग से याद करते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। साहिर 1970 में कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने आए थे। इस मौके पर उन्होंने एक नज्म भी सुनाई। मेरे अजदाद का वतन ये शहर, मेरी तालीम का जहां ये मकाम, मेरे बचपन की दोस्त ये गलियां जिनमें रुसवा हुआ शबाब का नाम। याद आते हैं इन फजाओं में कितने नजदीक और दूर के नाम। यूनियन जैक दरसगाह पे था और वतन में था साम्राज्य निजाम। इसी मिट्टी को हाथ में लेकर हम बने थे बगावतों के इमाम। काफिले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहां किसी का कयाम। नस्ल दर नस्ल जारी है, कारे दुनिया कभी हुआ न तमाम। कल जहां मैं था आज तू है वहां, ऐ नई नस्ल तुझको मेरा सलाम। लेकिन अपने इसी शहर से साहिर की विदाई
बेहद तकलीफदेह थी। अपने स्वभाव और अंदाज के चलते कॉलेज से उनका नाता टूट गया। मां के साथ वो लाहौर जा बसे। अनजान शहर और अनजान डगर, साहिर के पास था सिर्फ मां का साथ। लाहौर में जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की, लेकिन इस पारी ने लोगों को साहिर की शायरी का दीवाना बना दिया। अफसोस, ये पारी लंबी न चल पाई। मां बेटा लाहौर में, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। एक छोटे शहर से आए नौजवान पर कौन ध्यान देता। ये दिन बड़े मुश्किल भरे थे। क्या क्या नहीं करना पड़ा। दिन में पेट भरने की जुगाड़ और रात में दिन भर की शक्ल कागज पर उतारने की कोशिश। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फिराक, फैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर का काम आसान नहीं था, लेकिन वे खामोशी से अपना काम करते रहे। और 2 साल बाद उनका पहला संग्रह तलखियां बाजार में आया। साहिर की ये धमाकेदार हाजिरी थी। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। इसी दौर में उनकी एक और नज्म परछाइयां भी सामने आई। हर मुशायरे में उनसे इस नज्म की फरमाइश की जाती थी। इसी पृष्ठभूमि में आप उर्दू के प्रतिनिधि कवि श्री साहिर लुधियानवी से उनकी कविता सुनेंगे। श्री साहिर लुधियानवी। ज़बान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, गबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। साहिर अब हिंदुस्तान के शायरों की पहली जमात में जा बैठे थे। वे प्रगतिशील लेखक संघ के जाने माने चेहरे बन गए थे। उनके लेखन में वामपंथी विचारधारा दौड़ने लगी थी। इन्हीं दिनों में उर्दू के 4 बड़े रिसालों अदब-ए-लतीफ, शाहकार, प्रीतलड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। इसी दौरान भारत को आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत की विदाई हुई। एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ देश के कलेजे पर बंटवारे की छुरी चल गई। साहिर पाकिस्तान में ही रह गए, लेकिन उनकी कलम लगातार आग उगल रही थी। सांप्रदायिक सोच के विरोध और लोगों के हक में वे सवेरा के पन्ने भर रहे थे। वहां की सरकार आलोचना के तेवर बर्दाश्त नहीं कर पाई और साहिर के खिलाफ वारंट जारी हो गया। ये 1949 का साल था। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। दोस्तों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका असर साहिर पर नहीं पड़ा।
साहिर बदलते जमाने को देख रहे थे। लुधियाना के बाद जिस शहर को उन्होंने अपनाया वही उन्हें आंखें दिखा रहा था। लुधियाना से लाहौर तक लड़ाई लगातार। वक्त एक बार फिर साहिर का इम्तिहान ले रहा था। उसके दिल में धड़क रहा था लुधियाना। हिंदुस्तान की यादें उसे तड़पा रही थीं। इसलिए उसने फैसला किया अपने घर लौटने का। नया बसेरा, नया शहर, नया देश और नया नाम, साहिर लुधियानवी। आजादी के बाद का भारत। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने सपनों का देश बनाने में जुटे थे। इसी दौर में नौजवान साहिर दिल्ली आ बसे थे अपने ख्वाबों के साथ। वो अब अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं थे। वो अब साहिर लुधियानवी के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली रास तो आई पर दिल ना लगा। और चंद महीने बाद साहिर जा पहुंचे माया नगरी मुंबई। जाते ही फिल्म आजादी की राह पर के लिए पहला गीत लिखने का मौका मिला। बोल थे, बदल रही है जिंदगी। इस फिल्म ने किसी का ध्यान न खींचा। अलबत्ता साहिर ने माया नगरी में अपनी दस्तक दे दी। उन दिनों वो मुंबई के अंधेरी इलाके के इस फ्लैट में रहते थे। दो साल बाद उन्हें फिल्म नौजवान के गीत लिखने का मौका मिला। संगीत एस.डी. बर्मन का था और इस फिल्म ने धूम मचा दी। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां। इसी साल आई बाजी। निदेशक थे गुरुदत्त और संगीत एक बार फिर एस.डी. बर्मन का। और इस फिल्म के बाद तो साहिर सितारे की तरह माया नगरी में चमक रहे थे। बर्मन दा के साथ साहिर की जोड़ी जम गई। इस जोड़ी ने एक के बाद एक सदाबहार गीतों की झड़ी लगा दी। प्यासा के गीत और संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। उनके गहरे दोस्त रहे हमीद अख्तर का मानना था कि साहिर वाकई फिल्मों के लिए ही बने थे। कभी साहिर ने ये दावा नहीं किया कि वो बड़ा शायर बनना चाहता है या वो बड़ा शायर बनेगा या उसकी, बल्कि एक ही ख्वाहिश उसके दिल में थी और उसका इजहार वो दोस्तों की महफिल में करता रहता था कि वो फिल्मी नगमा निगार बनेगा और ऐसा बनेगा जिसकी कोई मिसाल न हो। साहिर बुलंदियों पर थे। उनके गीतों में अपने अनुभव झलक रहे थे। हम आगे बढ़ें इससे पहले ये बता दें कि एक दौर ऐसा भी आया था जब जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम साहिर की जिंदगी में दाखिल हुई। पर यह रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पर ही खत्म हो गया। अमृता प्रीतम ने आत्मकथा रसीदी टिकट में साहिर से रिश्ता टूटने का दर्द बयान किया है। और जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं जरूर उसके साए में चलती रही हूं, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे, आखिर जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूं। आज उन गीतों को बाजार में ले आया और आगे फिर डेवलपमेंट नज़्म की। और मुझे याद है कि उन्होंने शायद अमृता प्रीतम जी के लिए लिखी हो साहिर साहब की जो पहली मोहब्बत। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में,
न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। साहिर की एक और करीबी मित्र सुधा मल्होत्रा ने साहिर की एक नज्म की धुन खुद तैयार की। इसमें साहिर का दर्द बयां होता है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। ये साहिर का रुतबा था कि उन दिनों संगीतकार का नाम भी उनकी राय से ही तय होता था। इसी वजह से संगीतकार रवि ने साहिर के लिए अनमोल धुनें बनाई। साहिर साहब का एक एक गाना हमको याद आता है आज के। उन जो भी गाना लिखा उन्होंने, बच्चे मन के सच्चे, मेरे साथ उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म, दो कलियां, एक फिल्म थी बहू बेटी, क्या गाना लिखा उन्होंने कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। साहिर के प्रेम गीतों के लोग दीवाने हो चुके थे। कह सकते हैं कि उस दौर के हर जवां दिल में साहिर धड़कता था। कि दिल अभी भरा जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। लेकिन साहिर का सूनापन भी लोगों को अंदर तक हिला देता था। उनकी तन्हाई तड़पाती थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। साथी हाथ बढ़ाना। साहिर का ये साथी भाव यक बयक नहीं पनपा। जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की मानसिकता और कुछ अपने अनुभव उन्हें क्रांतिकारी शायर बना चुके थे। उन्हें ऐसे फिल्मकार मिले जो वास्तव में उस दौर के हिंदुस्तान को बदल देना चाहते थे। संगीतकार खयाम इसकी मिसाल हैं। कहानी शुरू होती है 53 साल पहले यानी 1958 से। रमेश सहगल फिल्म फिर सुबह होगी बना रहे थे। ये फिल्म दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। थीम को देखते हुए राज कपूर के अलावा कोई और हीरो नहीं हो सकता था और गीत भी साहिर लुधियानवी को ही लिखने थे। राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे शंकर जयकिशन, लेकिन साहिर की शर्त थी कि संगीत वो दे जिसने कहानी को अपने भीतर महसूस किया हो। इसके आगे की कहानी सुनिए खुद खयाम की ज़बानी। कहने ऐसा संगीतकार चाहिए कि जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। देखिए दो जुमले हैं, पढ़ा हो और समझा हो। कहते हाँ, तो कहते ऐसा कौन है? कहने के वो तो एक ही है। कहते वो कौन है? कहने वो खयाम। राज साहब, रमेश सहगल साहब तशरीफ फरमा है। तो मैंने पहली धुन सुनाई, वो सुबह तभी तो आएगी। उनके बाद राज जी कहने खयाम साहब ये 5 की 5 धुनें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। वो सुबह कभी तो आएगी। अपनी पोइट्री में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और हक के लिए लड़ना साहिर की पहचान बन चुकी थी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चरा। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। शोलाए तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉमन मैन, तो ये सारी पीड़ा वो अपने नगमात में कहते थे और वो नगमात चलते थे। ये किसका लहू है, कौन मरा,
है रहबर मुल्को कौन बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। आज महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर समाज का हर वर्ग परेशान है, लेकिन साहिर के गीतों और नज़्मों में 50 साल पहले खुलकर ये बात कही गई थी। उस जमाने में फिल्मी लेखकों और शायरों को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी और ये बात साहिर को तकलीफ पहुंचाती थी। उन्होंने अपनी एक किताब की भूमिका में इस चिंता का इजहार भी किया था। साहिर ने जल में रहते हुए मगर से बैर लिया था। उनकी लड़ाई रंगलाई, यहां तक कि आकाशवाणी ने साहिर की बात सुनी और गीतों में गायक और संगीतकार के साथ गीतकार का नाम देने की परंपरा शुरू की। लेकिन साहिर का गुस्सा गुबार नहीं था जो निकलकर शांत हो जाता। अगर उनके अल्फाज पत्थर जैसी सख्ती दिखाते हैं तो कई बार मोम की तरह मुलायम। शब्दों के जरिए मरहम लगाने का उनका हुनर बेजोड़ था। एक तरफ नाउमीदी के माहौल में जलाते उम्मीद के चिराग, तो दूसरी तरफ नजर आते हैं शांति दूत साहिर, जंग के खिलाफ। वो कहते हैं जंग एक लानत है, इससे बचना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत और सुलह सफाई से तय न हो सके। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चाहे कितने भी इख्तलाफ हों, मगर दोनों को इस पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि जंग एक लानत है और इससे दोनों मुल्कों को बचना चाहिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। और देखिए, ये भी साहिर है जो अपनी कलम से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी नहीं बख्शता। तुम ही तजवीज़े सुलह लाते हो, तुम ही सामाने जंग बांटते हो, तुम ही करते हो कत्ल का मातम और तुम ही तीरो तुफंग बांटते हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्होंने कहा था, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सांप्रदायिकता का जहर देश की रगों में गहरा असर करता है। इस बात को साहिर हमेशा कहते थे। उनकी शायरी एक ही मजहब का संदेश देती है और वो है इंसानियत का मजहब। वो सच्चे अर्थों में भारतीय थे। 26 जनवरी की एक सुबह उन्होंने देश से एक सवाल पूछा, आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। डॉक्टर केवल धीर कई दशकों से साहिर की शायरी समंदर पार पहुंचा रहे हैं। हर साल साहिर की याद में वो एक शानदार जलसा करते हैं। साहिर की यादों में खोए रहने में उन्हें अद्भुत आनंद मिलता है। अनपढ़ से लेकर विद्वानों तक साहिर के गीत और गजलें जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अल्फाजों के चुनाव में फिल्मी गीतकार को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में बसने वाले लोग, जिनमें आमतौर पर अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी ज़बान उर्दू या हिंदी नहीं है,
वो भी इन गीतों के मानी अच्छी तरह समझ सकें। और क्या कोई जलसा या पार्टी ऐसी हो सकती है जिसमें वक्त के बलराज साहनी के बहाने बुजुर्ग शायर को अपने अंदर महसूस नहीं करते? आज के बच्चों में हम सब कल का हिंदुस्तान देखते हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या हम ऐसी दिमागी खुराक दे पा रहे हैं जो शाहिर 50 साल पहले दे गए हैं? दरअसल आज की फिल्मों से बचपन और उसका एहसास गायब है। शायद इसलिए क्योंकि आज शाहिर लुधियानवी नहीं है। अब ना तो फिल्मों में भजन लिखे जाते हैं और न कव्वालियों की वो शास्त्रीयता नजर आती है। इस वजह से दोनों विधाओं में लेखन का स्तर गिरता जा रहा है। जरा याद कीजिए शाहिर के भजन और कव्वालियां। शाहिर इसी का नाम है। 30 बरस किसी को भूलने के लिए काफी होते हैं, लेकिन ये करिश्मा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है शाहिर और शिद्दत से याद आते हैं। जब तक वो जिंदा था अकेला था, लेकिन अब वो नहीं है तो उस पर कुर्बान होने वाले उसके कुनबे में करोड़ों लोग हैं।